लैंडस्लाइड और सैलाबी आफत के चलते यहां पर तबाही का मंजर है। मौत का आंकड़ा 148 को पार कर चुका है और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो रहा है ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। 300 से 400 लोगों के अभी भी लापता होने की रिपोर्ट आई है। सेना और एयरफोर्स की टीम ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। थोड़ी देर पहले एजीमाला नौसेना एकेडमी की 60 टीमें चुरलमाला पहुंची है। इसमें सीनियर अधिकारी हैं, नाविक हैं, फायर गार्ड मेंबर हैं, डॉक्टर्स का पूरा दस्ता है। मेकशिफ्ट ब्रिज को डेवलप कर सेना ने सैकड़ों फंसे हुए लोगों को यहां से बचाने का काम किया है। चाय की बागानों में काम करने वाले मजदूर इस इलाके में रहने वाले बहुतायत हैं। अलग अलग स्टेट से यहां पर रोजी रोजगार के लिए पहुंचे थे। बच्चों और महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों को बचाया गया है, जिनकी तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। वायनाड डिजास्टर का मैनेजमेंट अब इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। वायनाड में केंद्र और स्टेट की कई आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर मौजूद हैं और वो ग्राउंड पर मैनेजमेंट कर रही हैं। आर्मी के जवान वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और मेकशिफ्ट ब्रिज बनाकर यहां से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, वायनाड में आए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो मुडकई नदी पर पुल बना था वो पुल ही बह गया, क्योंकि जो नदी है उसी ने अपना रास्ता इस लैंडस्लाइड के बाद बदल दिया। रेस्क्यू के लिए अब रोपवे ही सहारा है। इलाके में मौसम अभी भी खराब है। लगातार यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊबड़ खाबड़ एरिया है, यानी पथरीली जमीनें, कहीं ऊंचाई है कहीं गहराई है। बिजली व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से ठप है। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा दिक्कतें आ रही है। हालांकि ग्राउंड पर जो टीमें मौजूद हैं वो हर तरीके की राहत, हर तरीके की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत से लोगों को यहां पर जरूरत का सामान पहुंचाया गया है और बहुत से लोगों को यहां से निकाला भी गया है। आपको जानकारी दे दें, अब से थोड़ी देर पहले आर्मी ने वायनाड में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। चाय के बागानों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों और उनके परिवारों को यहां से सुरक्षित निकालने का काम किया है। बहुत सारे लोग जो इस अटैक के बाद फंस गए थे, ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेकर खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। इन्हें सेना की टीम ने देखे कैसे, ये मेकशिफ्ट ब्रिज है, यानी कि सेना तुरंत इस तरीके के ब्रिज तैयार करती है और उसके बाद एक एक करके यहां से लोगों को निकाला जा रहा है। अब इस महिला को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उनका सामान झोलों में भर कर सेना इन्हें यहां से इसी ब्रिज के जरिए बचा रही है और जरूरत का और खाने पीने का जो सामान है वो भी इन लोगों को मुहैया करा रही है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। वायनाड में बर्बादी की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो बच गए हैं वो भगवान को हाथ जोड़कर बाकी लोगों की सलामती के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज के मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। बहुत केयरफुली इसको हमको पार करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज है इस पानी का करंट। और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे। अब उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर इस नदी के उस पार भेजा जा रहा है। ये लोग पिछले कई समय से यहाँ पर फंसे हुए थे और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस इलाके में, जो आपको चाय के बागान यहाँ पर नज़र आएंगे। अब हम नदी के इस तरफ आ गए हैं तो आप देखिए किस तरह से चाय के बागानों में काम करने वाले लोग जो अब तक वहाँ पर फंसे हुए थे उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी की टीम जो है यहाँ पर लेकर आई है।
हमें 2 दिन से इधर ही फंसी हुई है। आज हमारा जे फोर्स आई है उसने हमें निकालने की कोशिश करी सर, इसलिए हम अभी आए हैं सर। आपने क्या देखा उस वक्त, क्या हुआ? उधर सर, इधर हमने उधर गए, इधर मुंडा खाई में, उधर पूरा पहाड़ी फिसल के एक मकान नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं सर। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे? जी सर, उधर कम से कम हमें ये अपने कमांडो ही मिले और कुछ नहीं मिला सर उधर। ओके सर। सारे घर अभी मलबे के अंदर हैं? जी सर। आप लोग वहाँ से गए, सेफ्टी की आप वहीं थे? सेफ्टी रहे हम सर वहीं पे। घर की छतों पे चले गए? ना सर, वहीं पे कमरों में। हाँ सर। अब आप लोग खुश हैं कि आर्मी पहुंच गई आपको रेस्क्यू? जी सर, खुश हैं हम तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर्मी का धन्यवाद दीजिए, हमारा नहीं, आपका भी और आर्मी का धन्यवाद है। ओके सर। कितने लोग हैं आपके यहाँ पर, आपके गाँव से? 100 लोग हैं। ये महिलाएं भी आप ही के गाँव से? आप हिंदी जानती है मैडम? हाँ। कितने समय से हैं आप यहाँ पे? कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 2 महीने से काम कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चला आपको यहाँ पर ये सैलाब? रात के सुबह चलिए, हमें तो मालूम। फिर क्या किया आपने? डर गए थे? अब डर तो लागे था, डर लाग गया। फिर वहाँ से हमारे रूम पे ही बैठ आ, फिर इन्हें कॉल किया सर ने कि इधर मत आना, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम उधर बैठ गया। पूरा जो सामान इन लोगों का है, यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी यहाँ पर आए थे, लेकिन कुदरत का एक ऐसा कहर उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा था। उसके बाद अब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ से पहले गांव के लिए निकल जाएं। हालांकि सबका आंकड़ा यहाँ पर दिया जाना जरूरी है प्रशासन को, इसीलिए सबसे पहले इन्हें रिलीफ कैंप में ले जाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से उनको अपने अपने गंतव्य तक भेजे जाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। एक अच्छी बात यह है आज सुबह से कि मौसम जो है वो थोड़ा साफ है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आ रही है। जिस जगह को हम दिखाना चाह रहे थे, देखिए ये वो जगह है जहाँ से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर इस नदी के साथ मलबे और कीचड़ और बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ यहाँ पर आया था। आप हर जगह जहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे ये मलबा ही मलबा, तबाही का जो मंजर है वो आपको नजर आएगा। उस बीच में खुशी की एक खबर है कि आर्मी, एनडीआरएफ और स्टेट रेस्क्यू एजेंसीज की मदद से वो लोग जो इन चाय के बागान, जो आप खूबसूरत बागान चाय के यहाँ पर देख रहे हैं, उन बागानों में फंसे हुए थे, उन लोगों को अब धीरे धीरे यहाँ से रेस्क्यू कर लाने में आसानी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन्हें रिलीफ कैंप भेजा जा रहा है। और ये सब लोग जो यहाँ पर आर्मी की और बाकी रेस्क्यू एजेंसियों की मदद से रेस्क्यू किए गए हैं, ये चाहते हैं कि तुरंत यहाँ से वो अपने गाँव तक चले जाएं। वायनाड की 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आप हमारे सहयोगी राघवन की रिपोर्ट को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगा पा रहे होंगे। जिस इलाके में तबाही आई है वहां के सभी स्टेशन ठप हो गए हैं, रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। अब समस्या क्या है, देखिए हाई टेंशन लाइन जो है वो 3 किलोमीटर तक तो बह गया है, लो टेंशन लाइन भी 8 किलोमीटर तक ध्वस्त हो गई है। जितने ट्रांसफार्मर वहां पर थे, यानी कि 2 ट्रांसफार्मर वो बह गए हैं और 3 ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। इसका मतलब ये कि वहां पर बिजली सप्लाई के लिए, आपस में कम्युनिकेशन के लिए जितने साधन हो सकते थे वो सभी साधन जो है इस वक्त खराब हो चुके हैं, बह चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड जाने वाले थे। कल राहुल गांधी वायनाड अब जा सकते हैं, पहले उनका आज का कार्यक्रम था, लेकिन यहां पर मौसम खराब होने की वजह से उनके इस कार्यक्रम को टाला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भीषण आपदा है, सबको मिलकर पीड़ितों की मदद करनी होगी। सरकार ने हर संभव मदद और राहत का भरोसा दिया है। वायनाड की स्थिति को गंभीरता से हम सभी लोगों ने भी लिया। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी भी वहाँ पर विजिट करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग वहाँ को रिहैबिलिटेशन करने के लिए जुटे हुए हैं और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये एक नेशनल डिजास्टर है और इसको सभी लोग मिलके काम करना चाहिए। हम कल ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया था, तो हमको राज्यसभा ने भी वहाँ के चेयरमैन और हमारे सरकार के ओर से नड्डा साहब भी ये कहे कि कोई खोती या कमियां नहीं बरती जाएगी। जो कुछ मिलना है, राहत मिलना है, कंपेंसेशन मिलना है, मेडिकल असिस्टेंस मिलना है, वो सारी चीज़ें करेंगे, ये उनका वायदा है। तो इसीलिए हम चाहते
वायनाड में अब तक 148 लोगों की जान जा चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और यह आंकड़ा अभी और तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता है। 12 जिलों में अभी भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश का मतलब पहाड़ी इलाका, वहां से भूस्खलन की भी स्थिति बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में जितने स्कूल हैं, जितनी परीक्षाएं हैं, उन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। 4 गांव जहां पर तबाही आई है, वहां पर 45 रिलीफ कैंप तैयार किए गए हैं। रिहायशी इलाकों से भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें रिलीफ कैंप की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, एयरफोर्स की तैनाती की गई है। केरला के इस खूबसूरत शहर वायनाड में कल तक हरियाली हरियाली थी। आज जिस तरफ भी नजर दौड़ा रहे हैं तबाही का मंजर है। सैलाब ने अपने मलबे के साथ साथ यहाँ के मकानों को भी अपनी जद में ले लिया है। मैं ऐसे ही एक मकान की छत पर खड़ा हूँ और आप देखिए छत पर किस तरह से यहाँ पर जो है दलदल आपको नजर आएगा और ये कम से कम 1 से 2 फीट का दलदल है। ये मकान की छत के हालात हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। मैं बिल्कुल उस सैलाब के बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर खड़ा हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मकान आपको नजर आ रहे हैं उसमें 5 से 6 फीट तक यहाँ पर मलबा जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब लगातार यहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से 30 से 35 ऐसे मकान में रहने वाले लोग थे जो यहाँ पर कैंप में नहीं पहुंचे, हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो मिसिंग है। क्या वो अभी भी इन मकानों के अंदर इस मलबे में दबे हुए हैं? ये